जय मैया की, जय सिया रामचंद्र भगवान की। मतलब आज देखते हैं हम आठम की हमने कढ़ाई कर ली है और ये माता रानी का देखो सारा श्रृंगार चढ़ा दिया। इसलिए हमने माता का पूरा श्रृंगार चढ़ाना चाहिए, बिल्कुल सही ओरिजिनल श्रृंगार चढ़ाना चाहिए। देखिए ये सारा श्रृंगार चढ़ा दिया और ये पान का बीड़ा बना करके ये पान का भोग लगा दिया और ये पतासे का 5 पतासे का भोग लगता है मैया का, ये हमने भोग भी लगा दिया। और अपने घर में जो छोले हलवा खीर का वो तो हमने भोग लगाया था। ये देखो ये मैया रानी का भोग लगा दिया आज आठम का, पतासों के साथ चने छोले और ये पूरी। और ये अब मैया रानी का कलश आज बस ये आठम है और नवमी के दिन कल कलश ये थोड़ा हिला लिया था, ऐसे हमने एक बार कलश को हिला लेते हैं कि हमारी आठम की कढ़ाई हुआ तो हिला लिया। तो ये अखंड जो तो आज पूरी रात जड़ेगी। कल नवमी है, नवमी के दिन यानी कि 10वीं के दिन हम विसर्जित कर देंगे। तो ये आज आपको मैं थोड़ी सी झलक दिखा रही हूँ कैसे कैसे करना चाहिए। जैसे ये नारियल है, इस नारियल के बारे में बताऊंगी मैं। मेरी ये वीडियो बनाने का ये विशेष मकसद है कि हमें इस नारियल का क्या करना चाहिए। तो पहले हम क्या करते थे, इतना ज्ञान नहीं था मुझे भी, हम इसको बधा लिया करते यानी कि फोड़ करके और प्रसाद में वितरित कर लिया करते। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करती, मैंने अलग से एक नारियल चढ़ा था माँ को और उसके जैसे ये भोग लगाया अब इसका। तो ऐसे हमने वो तो अलग से भी किया है वितरित। इसको हम ऐसे ही या तो जल में प्रवाहित कर देंगे और या फिर हमें इसको 1 साल के लिए घर में रखेंगे और अगले साल इसको फिर पानी में विसर्जित कर दें। क्योंकि गंगा मैया भी एक मैया है और इसमें भी सभी देवताओं का वास बोलते हैं कि इसलिए हमने इसको फोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि इसमें जैसे त्रिदेव ये इसका कलश के बारे में क्या है, सबसे पहले तो कलश से ये पूरे जो ये मूल आधार होता है। तो ये तो मूल आधार है, इसके 20 वाला है, इसमें से भी शक्तिपीठ हमारी माताओं का जो पेट होता है ये है। और यहाँ इसके ऊपर ये गले में जो है यहाँ ब्रह्मा है और विष्णु महेश शंकर, ये शिव शंकर भगवान का प्रतीक होता है। और ये हमारी क्या है, प्रकृति यानी कि ये वायु का प्रतीक माना जाता है। इसलिए इसमें कलश में सारे देवता सारी प्रकृति 5 तत्व विराजित होते हैं। इसको बड़ी लंबी चौड़ी वीडियो होती है इसकी, कभी फिर बनाएंगे तो इस कलश के बारे में। आज सिर्फ ये बता रही है हमें क्या करना चाहिए। तो जैसे हमें इसको क्या करेंगे, अपने घर में रखेंगे या तो 1 साल के लिए, या फिर आप पीपल के पेड़ के नीचे रख सकते हो, या फिर आप इसको जल में वितरित कर सकते हैं, वहाँ पर प्रवाहित कर जल प्रवाहित कर दो इसको, या फिर अपने घर में रखो। इसको तोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि जैसे मेरे तो बिल्कुल देखो ऐसे दिखती है आँख, मैं दर्शन करती थी नहीं, देखो यहाँ से बिल्कुल मुझे पता है ये 3 आँख हैं, ये ब्रह्मा विष्णु में से शिव शंकर भगवान की वो त्रिनेत्र है वही है ये। तो इसलिए इसमें क्या है, भगवान का वास होता है भी। ये बोलते हैं पाखंड, पाखंड नहीं है, चमत्कार है। जिसने शक्ति को मान लिया, भक्ति को मान लिया, उसको ही पता है। बाकी लोग जो कोई माँ बाप को ही पाखंड मानते हैं, बोला पाखंड नहीं है तो माँ बाप भी पाखंड है, इसका मतलब ये नहीं है। देव देवता भी हैं, सब कुछ है, रिश्ते नाते सारे होते हैं। भगवान में ही रिश्ते नाते बसे होते हैं, परिवार में भगवान होता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, आप इसको विसर्जित जिसने नहीं किया तो इसको कभी भी बधाना नहीं चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि शिव शंकर भोलेनाथ माँ मेरी तरफ ही देख रहे, देख लो कितना अच्छी तरह से बिल्कुल ऐसे देख रहे हैं नेत्र, देखो ये ऐसे ही। मतलब हम आस्था और विश्वास रखते हैं ना कि जैसे कि भगवान हमारे सामने बैठा तभी भक्ति की लय जुड़ती है, वैसे नहीं जुड़ती तार, भक्ति के तार ऐसे नहीं जुड़ते। हमें उसमें देखना पड़ता है कि ये हमारे सामने ये भी एक क्या है, प्रकृति के द्वारा दिया गया है, ये भी तो एक फल है ये। हम इसको पर फल को ही इसके ऊपर नारियल क्यों रखते हैं, आम क्यों नहीं रखते, संतरे क्यों नहीं रखते, क्योंकि सीताफल है ये, इसमें भगवान का वास है। इसकी बलि भी माता रानी की इसी नारियल की बलि देते हैं, इसको भेंट करते हैं। इसलिए बोले ध्वजा नारियल भेंट चढ़ाऊं, वही बात है। तो इसमें 5 तत्व हैं, जल है, अग्नि है, वायु सारे हैं। वायु का तो ये प्रतीक हो गया कि वायु से लिए हैं पत्ते। देखो अभी बोलते हैं ना जैसे प्रतीक होता है, 1 पत्ता सूख गया है, 2 सूख गया है, मुझे पता ही पत्ते क्यों सूखे हैं, इसलिए मैं वीडियो में नहीं बताऊंगी बातें। मेरी ये भक्ति की अपनी गुप्त बातें रखनी पड़ती हैं। और एक मेरा पत्ता ये सूख गया है, एक ये सूख गया है कि 3 दिन कैसे कैसे दर्शन हुए हैं, वही पत्ते मतलब सूख जाते हैं और ये बाकी मेरे बिल्कुल हरे हैं। तो इसका मेरा कहने का मतलब ये है, कलश एक अमृत है। ये कलश कहाँ से निकला था, हमने तांबे का कलश रखते हैं, ज़्यादातर हम धातु का रखते हैं या मिट्टी का रखो। ये पृथ्वी का प्रतीक है, हमारा जो कलश है ये पृथ्वी का प्रतीक है। क्योंकि कोई भी धातु होती है वो धातु भी पृथ्वी से निकलती है, और कोई भी मतलब मिट्टी है, मिट्टी भी पृथ्वी से, जो कलश बनता है मिट्टी का वो भी मिट्टी से भूमि से निकलती है, मिट्टी भी उसी से बनता है। इसलिए मिट्टी का रखो या फिर धातु का रखो। ये जैसे लोहे का धातु भी तांबा या पित्तल 2 ही सही माने गए हैं। मैं तो कोई भी कलश हो तांबे का रखती हूँ
क्योंकि जहाँ भी मैंने कहीं शास्त्र में थोड़ा पढ़ा है तो उसमें तांबे को शुभ मानेगा कलश के लिए, तो इसलिए कि हमने तांबे का कलश रखा है। ये हमारी पृथ्वी का प्रतीक है, ये वायु का प्रतीक है, जल इसके अंदर वास है, और तो ये आकाश तत्व, तो ये जो 3 नेत्र है ये मतलब शिव शंकर भगवान का ऊपर जो पूरा है ये आकाश का है। आकाश क्यों, शिव शंकर भगवान तो ब्रह्मलीन जो निरंजन ज्योत है वही है, इसलिए ये भगवान का, नारियल को हम शिव शंकर भगवान का प्रतीक मानते हैं। और सारी माताओं का, इसमें के पेट के अंदर जो माताओं का मानते हैं, और इस गले में शिव मानते हैं ब्रह्मा विष्णु में, इसको तीनों का ही गला। तो कलश का बहुत महत्व है, कलश के बगैर तो कोई पूजा होती है नहीं, इसलिए कलश की ज़्यादा पूजा होती है इसमें। और एक ज़्यादा पूजा होती है अखंड ज्योत की। अखंड ज्योत देखो, अखंड ज्योत में भी बहुत चमत्कार होते हैं। कोई आप बिल्कुल श्रद्धा से भक्ति से ज्योत जलाओगे तो उसके चमत्कार बहुत मिलते हैं। आप कई बोलते हैं कि ये तेल से है, मेरे तो बिल्कुल देसी घी से है। देखो देसी घी की जलाई थी हमने तो ये, और फिर भी आज की सुबह की है ये, सुबह की मैं इसके निकालती रहती थी। ज्योत में भी बहुत, ज्योत भी बता देगी भी कैसे क्या ये। और देखो ये एक है जवारे, जवारे विसर्जित करेंगे हम 10वीं के दिन, दशहरा वाले दिन करते हैं। ये मैया की खेती बाड़ी बोलते हैं, ये है खेती बाड़ी। और बिल्कुल देखो फ्लैट के अंदर है ये, कहीं भी इस कमरे में हमारा हमने सारा पैक कर रखा है ये, या ये ईशान कोण का कमरा होता है, यहाँ पूजा घर जो बना रखा है। यहाँ कोई पंखे की हवा नहीं, बाहर की हवा नहीं। और मेरे जो सुबह सुबह थोड़ी सी मैं सूर्य का दर्शन कराती थी, कि सूर्य भी भगवान है ना, तो सुबह सुबह की एक बार बस 5 मिनट के लिए मैं अपने इसको, इसमें भी क्या होते हैं, इसमें भगवान का वास बोलते हैं। क्यों, प्रकृति है, प्रकृति से भूमि है। ये देखो सभी ये खेती बाड़ी सारी हरी भरी, ये भी भगवान ही है। और इसलिए हम इसको भी क्या करेंगे, कुछ यूज कर लेंगे और बाकी को हम जल में प्रवाहित कर देंगे, इधर उधर नहीं फेंकेंगे इसको। तो ये जवारे भी बता देते हैं आपकी भक्ति कैसी, आपकी शक्ति कैसी है। और अखंड ज्योत, जवारे, अखंड ज्योत और ये कलश, 3 चीज मतलब मायने रखती हैं माता रानी की शक्ति और माता रानी की भक्ति जो होती है। बाकी हम पूजा पाठ करते रहते हैं, ज़्यादा नहीं, हम सुबह शाम की बस आरती करते थे और नवरात्रों के व्रत, बस ये है, ये सात्विक पूजा होती है हमारी। और ये पान का भोग लगा दिया, ये सुबह लगाया था आज, ये आज 8 की कढ़ाई करी है तो हमने पान का भोग लगा लिया। और एक शाम को लगा दूंगी अभी, क्यों अखंड ज्योत है तो कम से कम 9 दिन की ज्योत होती है, इसलिए कलश को और इसको तो हमने क्या करेंगे, अब हमने छोटा सा हवन भी कराया था यहाँ पर। इसकी जो माँ का हवन होता है ना, अब तो सुबह सुबह किया था, अगली वीडियो में है शॉर्ट में डालूंगी। तो ये मेरी माता रानी का हम क्या क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। अब विदाई करेंगे माँ, तो अगले साल फिर हमारी, अगले साल तो क्या 6 महीने के बाद फिर आएगी, फिर ऐसे ही भक्ति पूजा हमारे से करवाएगी। तो माँ भी खुश और हम भी खुश, बस भगवान खुश होना चाहिए। तो भगवान को कैसे खुश करना है, अब थोड़ी थोड़ी मेहनत करके, आस्था और विश्वास जगा करके भगवान की पूजा कर सकते हैं। आस्था है जहाँ विश्वास है वहाँ भगवान है, वरना वही है, माने तो पत्थर में भी भगवान है, नहीं माने तो पत्थर है, भगवान नहीं है। गंगा वाली है, माने तो वो गंगा जल, और नहीं माने तो साधारण पानी है। तो ये अपने मानने पर बात है। मूर्ति में ही तो भगवान है। मूर्ति, किसी ने बोला कि मूर्ति में भगवान नहीं होता, तो मत अनुकूल ही, हम भी तो मूर्ति हैं, हम भी किसी के माँ हैं, बाप है, बेटा है, बेटी है, जो भी है। तो मूर्ति तो एक माध्यम है, हम भी तो कोई रिश्ता जुड़ा हुआ है। भगवान की तो हमारे पास तो मूर्ति है, हम मूर्ति से माध्यम कनेक्शन जोड़ सकते हैं। जो निराकार भगवान है, पता है अभी ब्रह्मलीन है जो भगवान, तो दर्शन देते नहीं। हर कण कण में, हर पत्ते पत्ते में, हर पूरी सृष्टि में ही भगवान है। लेकिन हम प्रतीक मानते हैं कि जैसे माँ को निहारते हैं तो ऐसा लगता है कि शक्ति, आदि शक्ति हमारे सामने बैठी है, मेरी पड़ी वाली माता। ये ऐसे इसलिए क्या है, माने तो हम मूर्ति में भगवान, नहीं माने तो श्री कृष्ण भगवान ने तो मेरा को मूर्ति में निकल के दर्शन दिए थे, मूर्ति से निकल के दर्शन दिए थे। और मूर्ति में भगवान है क्यों नहीं। हर कण कण में मूर्ति, जैसे माता पिता है तो वह उनमें भी भगवान ही है, वो भी तो मूर्ति है, क्या मूर्ति नहीं है, जीवित मूर्ति है। और मरने के बाद भी तो उनकी मूर्ति यादगार में रहती है। इसलिए आदि शक्ति भगवान जो भी है, शिव शंकर भोलेनाथ, सबकी थोड़ा जिसकी प्रतिमा होती है, प्रतिमा के माध्यम से हम क्या करते हैं, भगवान की भक्ति से हम तार जोड़ सकते हैं। नहीं हमें क्या पता किसको माध्यम मानेंगे, ठीक है, हम बैठ के कोई नाम जप कर सकते हैं, मंत्र कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं, लेकिन किसी न किसी के साथ तो कनेक्शन तो जुड़ना चाहिए ना। कनेक्शन जुड़े बगैर तो भक्ति के तार जुड़ेंगे नहीं। इसलिए मैं तो मानती हूँ उस बात को 100%, क्या मैं तो 1000% मानती हूँ कि मूर्ति में मेरी माँ उठती है, अरे मेरी माँ मेरे को दर्शन देती है, मेरे से बात करती है। कोई मानो न मानो, लेकिन
जो मानता है वही कुछ पाता है, जो नहीं मानता तो कुछ पाता भी नहीं। जय मैया की। भाई इसके ऊपर ही आप इसको, जिसने नहीं किया तो आप इसको नहीं करना। इस नारियल के लिए मैंने वीडियो बनाई है कि आप इसको अपने घर में रखो 1 साल के लिए, अगले साल विसर्जित कर दो, उसकी पूजा पाठ करो मंदिर में। और वरना फिर तुम क्या करो, इसने उम्मीदों को नहीं हो भी ऐसे कर लियो हम दो की हाज। लेकिन इस नारियल को हम या तो जल प्रवाहित करेंगे या फिर एक साल 6 महीने के लिए घर में रखेंगे। और इसके अंदर जो जल है उसका हम क्या करेंगे, पूरे घर में छिड़काव करते हैं, ये अमृत हो जाता है। 9 दिन हमारी जो इसमें मंदिर में पूजा पाठ जो ही है, जो ये चावल है पक्षियों को डाल देंगे, जल प्रवाहित करते हैं, पक्षियों को डाल देते हैं। इसमें जो चावल रखे हैं, ये चावल हम अपने जो रसोई में प्रयोग में लाते हैं, अन्न का जो भी चावल है उसमें चावल में डाल लेंगे। भंडारी के अंदर जो चांदी का सिक्का तो अपने अलमारी में रखो। बस थोड़ी सी सिखाइए शंख मैया रानी का, शंख सुबह सुबह बजाओ। शंख सुबह बजते हैं, हम तो सुबह सुबह बजाते हैं। बस थोड़ी सी पूजा, थोड़ा भक्ति भाव करो, मैया को मनाओ, शक्ति भक्ति यही है। जय मेरी माई, जय मैया रानी की जय हो। जय सिया रामचंद्र भगवान की जय हो। जय पाड़ोमणि मैया की जय हो।